वंदे मातरम। दोस्तों, हम इस वीडियो में यूपी टेट पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, गर्भावस्था से। नेक्स्ट, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? बी.एफ. स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक, I.P. पेवलोव, R.M. गैने। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, R.M. गैने। नेक्स्ट, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेनली हॉल, जर्सील्ड, क्रो एंड क्रो, सिम्पसन। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, स्टेनली हॉल का। नेक्स्ट, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। नेक्स्ट, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट, विकास का अभिनय समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 25वें, 86वें, 22वें, 52वें। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, 86वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स, सिस्पंस। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, मैकडूगल। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? स्पीयरमैन, गोलमैन, गार्डनर, जॉन मेयर। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, गार्डनर। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है व्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में, बोलने में, खड़े होने में। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, पढ़ने या वर्तनी में। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 40 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, 36 मिनट। नेक्स्ट, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? होलिंगवर्थ, गेट्स वैन्य, स्किनर, रोस। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, रोस का। नेक्स्ट, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने,
वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट, निम्न में क्या समावेशी शिक्षा में कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक को सीखने में असक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, शारीरिक विकास से। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सूज का सिद्धांत। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञ अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, अंतःप्रज्ञ अवस्था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, बोध। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, अनुमूल्यन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, नदोदर, उन्नोदर, लंबवत। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, लंबवत। नेक्स्ट, समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, समस्या की पहचान। नेक्स्ट, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोभावात्मक पक्षों का विकास होगा, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कौशलताओं पर ही बल होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। इनमें से आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोभावात्मक पक्षों का विकास होगा। नेक्स्ट, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी, प्रस्तुतिकरण। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चों को परामर्श देना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, बच्चों को परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ या सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट,
निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? स्किनर ने, कोहर ने, थॉर्नडाइक ने, बीएस ब्लूम ने। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, बीएस ब्लूम ने। नेक्स्ट, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, स्वतः शोध, प्रक्रियात्मक स्थिरता। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, स्वतः शोध। नेक्स्ट, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? रॉस ने, एबिंगहॉस ने, स्किनर ने, एम.एल. बिग्गी ने। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, एबिंगहॉस ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, तत्परता का नियम। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार, चिंतन, तर्क, अभिप्रेरणा। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, व्यवहार। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। आपका राइट आंसर हो पहला ऑप्शन, नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षकरण है। इनमें से आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, संज्ञानात्मक संकार्य है। नेक्स्ट, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वाक्य के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, सामान्य और विशिष्ट छात्र। नेक्स्ट, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन दोष, गणना दोष, निरस्ता संबंधी दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, गणना दोष। नेक्स्ट, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, संवेदनशीलता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेदी। आपका राइट आंसर होगा, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, संवेदी। संवेद जो है संवेग का तत्व नहीं है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण का विशेषता नहीं है? जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी, वांछनीय सूचना देने वाला। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, स्वेच्छाचारी। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मास्लो, हर्जबर्ग, विक्टर व्रूम, स्किनर। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, विक्टर व्रूम द्वारा। नेक्स्ट, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, वैयक्तिक व्यवहार परिमार्जन। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, सूचना प्रक्रियाकरण। नेक्स्ट, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, तैयारी और अर्जन। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन और आगमन की ओर। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, निगमन से आगमन की ओर। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? शिक्षण, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि, प्रस्तावना। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, योजना बनाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण, अन्वेषण। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, अन्वेषण। नेक्स्ट, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना, प्रत्यक्षण संवेदना। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, ध्वनि संवेदना द्वारा। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल और 5 से 8 साल। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, 2 से 7 साल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, भविष्य की योजना की सूझबूझ। नेक्स्ट, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? बिने, चोमस्की, पेवलव, मास्लो। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, चोमस्की। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, स्थान अधिगम। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, अधिगम के प्रयास एवं भूल से। नेक्स्ट, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इनमें से आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था, औपचारिक संक्रियावस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, मूर्त संक्रिया अवस्था।
नेक्स्ट, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप। इनमें से आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, विषय वस्तु का स्वरूप। नेक्स्ट, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायतापरक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, सहायतापरक व्यवहार। नेक्स्ट, बुद्धि के तरल क्रिस्टल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, कैटल। नेक्स्ट, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, सृजनात्मकता। नेक्स्ट, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, ज्ञान। नेक्स्ट, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। इनमें से आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रोनबेक। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, गेट्स व अन्य द्वारा। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्ति का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, बुद्धि का। नेक्स्ट, अंतमुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड ने, युग ने, मन ने, अल्पोर्ट ने। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, युग ने। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शहर अधिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन वस्तुएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गेजेल ने, हार्लॉक ने, मेरेडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, गेजेल ने। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, मैकडूगल ने। नेक्स्ट, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है दमविल का, रोस का, मन का, मैकडूगल का। इनमें से आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, रोस का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, बहु अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बीच बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, बर्नन ने, स्टर्न ने। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट, इनमें से किनका नाम सृजनशास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रोस, वुडवर्थ। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, गाल्टन। नेक्स्ट, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेसमर ने, युंग ने, कैनन ने, स्प्रेंजर ने। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, क्रेसमर ने। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है कोल एंड ब्रूस का, ड्रेवेल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, मध्य किशोरावस्था से। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, मध्य किशोरावस्था से। नेक्स्ट, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, सीखने का पठार। नेक्स्ट, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलार ने, पेवलम ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्ट ने। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हैगर्टी ने, स्किनर ने। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, स्किनर ने। नेक्स्ट,
कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।